ट्रंप की स्टेटमेंट आने से पहले ये इंट्रूशन हुआ था, एक दिन पहले, सिर्फ एक दिन पहले। तो और इसके अंदर जो 2 Tu-95 न्यूक्लियर बॉम्बर्स और साथ में 2 एस्कॉर्ट्स थे, जो 4 F-16 आए थे उसको इंटरसेप्ट करने के लिए। तो इनके फ्लाइट पाथ जो F-16 का है उसके सामने से डेंजरसली क्लोज होके पास से निकल के गए Su-35। उनको दिखाने के लिए क्या करोगे। रूसी फाइटर की अमेरिकी स्पेस में घुसपैठ की कोशिश। अगली खबर देखिए, 4 रूसी फाइटर अलास्का वायु रक्षा क्षेत्र में घुसे। 2 रशियन Tu-95 बॉम्ब वर्षक, 2 सुखोई 35 इसमें शामिल। अमेरिकी F-16 ने सुखोई 35 को फिर खदेड़ा। पिछले हफ्ते भी 3 नेटो देशों में रूसी फाइटर्स की घुसपैठ, पोलैंड, एस्टोनिया, रोमानिया के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन। लेकिन जब अमेरिका ये कह रहा है सर कि कहीं भी नेटो देशों के हवाई क्षेत्र में अगर रशियन विमान दिख जाएं तो उनको शूट डाउन कर दो, तो ऐसे में खदेड़ क्यों रहा? करो ना शूट डाउन। बिल्कुल, उन्होंने इंटरसेप्ट तो किया, लेकिन उनकी ट्रंप की स्टेटमेंट आने से पहले ये इंट्रूशन हुआ था, एक दिन पहले, सिर्फ एक दिन पहले। तो और इसके अंदर जो 2 Tu-95 न्यूक्लियर बॉम्बर्स और साथ में 2 एस्कॉर्ट्स थे, जो 4 F-16 आए थे उसको इंटरसेप्ट करने के लिए। तो इनके फ्लाइट पाथ जो F-16 का है उसके सामने से डेंजरसली क्लोज होके पास से निकल के गए Su-35। उनको दिखाने के लिए क्या करोगे तो। और इसको कहते हैं, एक बार हेड बम्पिंग भी पहले कर चुके हैं ये पहली बार नहीं है। और 2023 में भी ऐसा इंस्टेंस आया था जब इन्होंने F-22 को इस्तेमाल किया था। सर, ये जो आप लोग आप एक्सपर्ट्स लगातार बता रहे हैं कि 2 वजह हो सकती हैं। नेटो का सुरक्षित कराओ, उनके अपने सुरक्षा खर्चों को बढ़ाओ ताकि वो यूक्रेन को मदद न दे सके। दूसरा ये कि नेटो की जो हवा बनाई हुई ना, उसकी असलियत दुनिया के सामने रखा जाए कि ये गुर्राते ज्यादा हैं, काटते कम हैं, या बल्ले काटने की क्षमता ही। सर, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, इस ब्रिंकमैनशिप में कहीं वाकई किसी दिन रशिया वर्सेस नेटो तो नहीं हो जाएगा? देखिए, इसको कहते हैं एक्सीडेंटल एस्केलेशंस। इसकी वर्डिंग है जो हम लोग स्ट्रैटेजिक, ये होने की चांसेस होती है। मगर देखिए, जिस तरह से नेटो और अमेरिका डरा हुआ है, देखिए आप कहिए अलास्का में, ये नहीं कि पहली बार गए हैं, अलास्का में 3rd या 4th इनका इंट्रूशन है। आपने बहुत बड़ी बात कही कि ऐसा नहीं कि उनको सोच आया कि अब मार दो। वो तो कह रहे हैं ना नेटो को कि आता है एस्टोनिया वाले, तुम मार दो। एस्टोनिया में 6000 की फौज है, 2 उसके पास है। जो तुम कह रहे हो करने के लिए करके दिखाओ ना, तुम करके दिखाओ ना। तो सुपर पावर तो सबसे बड़ी बात वो है जो आपने बताई। आपने बहुत पॉइंट आउट तो क्या ये नेटो वाले सोच रहे होंगे देश की हमको देखो आगे चढ़ जा बेटा, सूली पे भला करेंगे, ये वाली जो बात कर रहे हैं वो अमेरिका खुद करके दिखाता है, इसका मतलब वो भी समझ रहे हैं। देखिए दिनेश जी, एक चीज तो है, जो वर्ल्ड की जो हम कहते हैं वर्ल्ड इज सेटिंग, जो वर्ल्ड ऑर्डर जो निकल रहा है, इमर्ज हो रहा है, उसमें ये दीज आर द पावर, यू हैव टू अंडरस्टैंड। वो गया यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर वर्ल्ड है। जितनी जल्दी लोग समझ जाएं, और उसके अंदर में सबका है, भारत भी एक पोल है, चाइना को ये बात धीरे धीरे समझ आ रही है। नहीं तो कहता हम पूरे रीजन में मैं ही दादा हूं, सारे मेरे नीचे, आप कहो जहां पना आप साफी जहां पना हो, वो तो होगा नहीं ना साहब। तो ये चीज जितनी जल्दी समझ लेकिन ये क्या किसी नेटो कंट्री में, एक तो अमेरिका ने दिखा दिया कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, किसी नेटो कंट्री में ये मादा है क्या कि वो रशिया का अगर प्लेन वहां दिख जाए उसके हवाई क्षेत्र में तो उस पर अटैक कर दे? वो देखिए अटैक कर सकते हैं क्योंकि उनके पास लेटेस्ट जहाज भी है, टाइफून भी है, F-16 है, F-35 है, क्षमता पे सवाल नहीं कर रहा हूं मैं, क्या उसके बाद क्या, लेकिन वो करेंगे नहीं। अब 2 चीजें आती है कि क्षमता है पर वो करेंगे नहीं। मुझे यहाँ पे ना फिनलैंड के प्रेसिडेंट जो है, जिन्होंने स्पीच दी थी यूएन जनरल असेंबली के अंदर, बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि अब आप मल्टीलैटरलिज्म का सोचिए, भूल जाइए ट्रांजैक्शनलिज्म को। और उन्होंने कहा है कि खोलिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को, 2 देश एशिया से लाइए, 2 लैटिन अमेरिका से लाइए, और परमानेंट वीटो हटाइए, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यूएन इफेक्टिव नहीं है। और अगर कोई भी यूएन का देश, चाहे वो कितना भी बड़ा और स्ट्रांग है, अगर वो रूल्स नहीं फॉलो कर रहा तो उसकी वोटिंग पावर को छीनिए। अगर आप ये सर, फिनलैंड ने तो भारत की भी बहुत प्रशंसा की है, और भारत के बारे में भी कहा है कि भारत को एक्नॉलेज कीजिए, उसका जो वेटेज है उस हिसाब से तस्लीम कीजिए। लेकिन सवाल ये है सर कि ये जो गुड सेंस है, विल इट रियली प्रिवेल? ये एक बड़ी बात है। अगली खबर देखिए, नेटो की धमकियों पर रूस का पलटवार। रूस को धमकी से पहले 100 बार सोचना चाहिए। नेटो रूस की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। सदस्य देशों के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ पर नेटो ने ऐतराज जताया था। रशिया खुद बहुत अच्छे से कैलिब्रेट कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है
कि किस एक्सटेंट तक वो जा सकते हैं, कितना कहेंगे और एक्चुअली कितना कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए बॉर्डर पे किसने फोर्सेस लगाई हैं? नाटो ने लगाई हैं, चाहे वो फिनलैंड है, पोलैंड है, नॉर्वे है, लिथुनिया, एस्टोनिया, लातविया है या रोमानिया है। इन सब ने जो रशिया के साथ बॉर्डर आते हैं, रोमानिया छोड़ दीजिए, वो सब पे सब नाटो फोर्सेस लगाई हैं। रशिया ने नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई रशिया ने? क्योंकि रशिया को मालूम है कि उसकी डिफेंसिव स्ट्राइक कैपेबिलिटी, जो कि स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, 5580 न्यूक्लियर बॉम्ब, 4380 ऑपरेशनल, 1718 डिप्लॉयड, और साथ में ओर्शनिक मिसाइल, जरकॉन मिसाइल, किंजल मिसाइल, RS-28 सरमत मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, सबकी रेंजेस 4 से 5000 किलोमीटर। वो उनको क्लियरली बता रहा है कि अगर आप में हिम्मत है तो कुछ करो, मैं पूरा यूरोप को बर्बाद करके रख सकता हूं। और ये डर है यूरोप के अंदर। यूरोप कभी कुछ नहीं करेगा और रशिया भी कभी पूरे यूरोप के साथ लड़ेगा नहीं। वो सिर्फ यूक्रेन में अपने गोल्स को फिल करेगा। अगली खबर देखिए जरा, और यहां ट्रंप कितनी समझदारी का काम कर रहे हैं या कितना अजीब काम कर रहे हैं, फैसला आप कीजिए। ट्रंप ने फार्मा प्रोडक्ट पर 100% टैरिफ का ऐलान किया। विदेशी फार्मा प्रोडक्ट पर 1 अक्टूबर से लागू होगा नया टैरिफ। ब्रांडेड पेटेंटेड दवाओं पर ट्रंप टैरिफ लागू होगा। इस फैसले से भारतीय दवा कंपनियों पर बड़ा असर पड़ेगा। भारतीय फार्मा कंपनियों के लिए अमेरिका बड़ा बाजार है। टैरिफ से बचने के लिए अमेरिका में प्रोडक्शन प्लांट लगाना जरूरी है। असल में ये जो ट्रंप काम कर रहे हैं वो दो धारी तलवार है। वो दो धारी तलवार इस तरीके से कि भारतीय कंपनियों पर अगर आप ये टैरिफ लगाते हैं और तब तक वहां पर वो प्रोडक्ट बनना शुरू नहीं होता है और वहां के लोग वो खरीद रहे हैं, जो कि आप जानते हैं कि वहां कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी है, तो वहां के लोगों को ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। लेकिन प्रत्यक्षता जो आपको सुनाई दे रहा है वो ये सुनाई दे रहा है कि अब 100% फार्मा में और भारत की फार्मा कंपनियां इससे प्रभावित होंगी। देखिए जो 38% है जो हमारा जाता है वहां पर लाइफ सेविंग ड्रग्स जाते हैं। आप कैसे कर लेंगे? आप क्या बताते हैं कितना दिन बचा है 1 अक्टूबर आने? क्या आप सोचते हैं? इन्होंने तो ड्यूरिंग जब ये कोविड हुआ था तो इन्होंने हमारे से वो मंगवाया था मलेरिया की जो दवाएं होती हैं कि उससे हो जाएगा। हाँ, बोल डॉक्टर बन गए थे कि ये खा लेंगे तो खत्म हो जाएगा। भारत ने भेजा भी था हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। हाँ, मगर हमने उस समय शुरू किया और हमने जाकर के बनाया, वैक्सीन भी की। ये देखिए, ये अपने आप देखेंगे ये कैसे पुष्ट होता है। 1 अक्टूबर आने दीजिए, इनको निकालने पड़ेंगे, लोग मर जाएंगे साहब। आपका भी यही अंदाजा है? बिल्कुल 50% जो जेनरिक ड्रग्स हैं जो कि इनके मेडिकेयर प्रोग्राम के अंदर जाती है, जो लोगों को मदद करती हैं, वो भारत से जाती हैं। और अगर इस पे कोई भी प्रतिबंध लगाता है तो $219 बिलियन इसने बचाए थे 2022 के अंदर। अब तो और भी बड़ी फिगर्स हैं मेडिकेयर एड के अंदर, क्योंकि भारत की सस्ती दवाइयां वहां जा रही हैं। बहुत धन्यवाद करता हूं सर, टाइम अब परमिट नहीं कर रहा है, इसलिए आपका बहुत शुक्रिया अपने एनालिसिस और इनसाइट्स के साथ यहां पहुंचने के लिए। आप सबसे भी इजाजत लेता हूं, नमस्कार। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात जो आप सभी को बतानी है, कल से यानी शनिवार से आपका पसंदीदा न्यूज चैनल टाइम्स नाउ भारत फ्री डिश नंबर 58 पर आपके लिए उपलब्ध होगा। नंबर 58, फ्री डिश पर 58 नंबर पर। कुछ नहीं बदला है, बस फ्री डिश का नंबर बदला है। आपको ये नोट करना है, फ्री डिश नंबर 58, और अपने दोस्तों यारों को भी बता देना है कि उनका पसंदीदा चैनल अब फ्री डिश में 58 नंबर पर उपलब्ध रहेगा। फ्री डिश चैनल नंबर बिल्कुल सही 58। थैंक यू सो मच।